हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज का लीड कोड का डेली क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू सॉर्ट अ बाइनरी ट्री बाय लेवल। तो यू आर गिवन अ रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री विद यूनिक वैल्यूज। ठीक है। पूरी बाइनरी ट्री में यूनिक वैल्यूज नहीं होंगी, डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी। इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज एनी टू नोड्स एट द सेम लेवल एंड स्वैप देयर वैल्यूज। ठीक है। तो return the minimum number of operations needed to make the values at each level sorted in a strictly increasing order। तो ठीक है। तो बेसिकली यही कह रहा है क्वेश्चन कि लेवल, किसी भी लेवल में, जैसे 4 3 है इस लेवल में, देखो इस बाइनरी ट्री में इस लेवल पे 4 3 है, तो हमें इसको सॉर्ट करना है, 3 4 हो जाएगा ये। तो स्वैप करके सॉर्ट करना है बेसिकली लेवल में। या फिर ये लेवल देखो 7 6 8 5, तो इसमें क्या स्वैप करोगे, 7 और 5 स्वैप करोगे तो 5 6 8 7, एंड 8 और 7 स्वैप कर दोगे तो 5 6 7 8। तो दो दो स्वैप किए और ये लेवल हमारा सॉर्ट हो गया। तो ऐसा टोटल नंबर ऑफ, हर लेवल को ऐसा सॉर्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ कितने ऑपरेशन लगे, मतलब कितने स्वैप लगे, वो हमें रिटर्न करना है। तो इस एग्जांपल में जैसे ये 2 लगा, इसमें 1 लगा, है ना, ये दोनों सॉर्टेड ही है, तो टोटल 3। इस बाइनरी ट्री को सॉर्ट करने, मतलब लेवल वाइज सॉर्ट करने के लिए हमें टोटल 3 ऑपरेशन लगे, तो आउटपुट देखो 3 है। ऐसे ही इस वाली में देखो, इसमें ये एक ऑपरेशन लगेगा, पहला नोड, पहला लेवल, तो देखो ये वन, एक एलिमेंट जो है वो इंडिविजुअली सॉर्टेड ही है। 2 3 है, 2 3 देखो इस लेवल पे 2 और 3 को स्वैप किया तो 1। ठीक है, एक ऑपरेशन लग गया। अब इस लेवल पे आते हैं, तो इसमें 5 आएगा, तो 7 और 5 स्वैप करेंगे तो एक ऑपरेशन। आ, स- अ, फिर 7 और 1 या 5 6 7, ठीक है, और 4 रह गया, तो 4 भी हमें यहाँ पे स्वैप, तो 2। तो टोटल 3 ऑपरेशन यहाँ लग गए, इस लेवल पे 2, इस लेवल पे 1, तो टोटल 3 ऑपरेशन। ऐसे ही इसमें भी होगा। इस एग्जांपल में 2 3 ये पहले ही आ रहे हैं, देखो सॉर्टेड है, सब कुछ सॉर्टेड है, तो ये देखो यहाँ 0 ऑपरेशन लगे। तो इसमें अभी क्या करना है देखो, अ, जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा ही करना है। और इसमें बेसिकली लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ही हम लोग को, बेसिक लॉजिक ही डायरेक्टली देख के ही समझ में आ रहा है, क्योंकि हर लेवल पे जाके उसको सॉर्ट करना है ना, उसको सॉर्ट करना है और नंबर ऑफ ऑपरेशंस देखने हैं कि कितने हमें लगे इस लेवल को सॉर्ट करने के लिए। तो बेसिक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल तो करना ही है, विच इज़ BFS। तो BFS तो लगेगी यहाँ पे। तो BFS लगाएंगे, और एक जो सबसे नाइव है वही इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन भी है कि अ, हम जाएंगे लेवल पे, इसको अब देखो एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि अगर ये, चलो सपोज बाइनरी ट्री नहीं होता और हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता 7 6 8 5, इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स हैं कि आपको रिक्वायर्ड होंगे उस 7 6 8 5 वेक्टर को सॉर्ट करने के लिए, तो 5 6 7 8 ऐसा बनाने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे। तो उसको अगर आप सॉल्व कर लोगे और इस बाइनरी ट्री में लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा दो, और लेवल वाइज 7 6 8 5 को एक वेक्टर में स्टोर करा के, वो वाला फंक्शन अगर आपने सही लिखा है जो मैं अभी आपसे क्वेश्चन बोल रहा था, तो यहाँ पे सब ऐड करते चले जाओगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाइनरी ट्री से ज़्यादा वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है, विच इज़ हाउ टू सॉर्ट एन, लाइक मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू सॉर्ट एन एरे और अ वेक्टर by swapping, like minimum number of swaps required to sort an array basically। तो वो हम लोग ट्राई करते हैं, वो कैसे करेंगे। तो सपोज मैं इसी को एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इसमें 7 6 8 5 है। ये चीज़ तो सबको समझ में आ गई कि हमें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल तो करना है, BFS करना है, और हर लेवल की वैल्यूज जो है हमें एक वेक्टर में स्टोर करा लेनी है। बस अब फिर वो मिनिमम नंबर स्वैप्स रिक्वायर्ड टू सॉर्ट दैट वेक्टर निकाल लो, और फिर सब ऐड करते जाओ, हर लेवल का आंसर आ जाएगा। तो अब ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, 7 6 8 5, हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि इसमें, इसको इसमें कैसे निकालेंगे 7 6 8 5। तो देखो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू दे रखा है, देखो क्वेश्चन में लिखा है ऑल वैल्यूज आर यूनिक। तो हम लोग एक मैप यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ये एरे सोचो सॉर्टेड होता तो क्या होता, 5 6 7 और 8 इस तरीके से होता होता कि नहीं होता। तो अभी ये सॉर्टेड एरे है तो ये ऐसे वैल्यूज आएंगी इसकी। पर अब हम क्या करेंगे, इसको एक मैप में ले लेंगे। तो मैप में कैसे लेंगे, मैप में वैल्यू आएगी 5, में वैल्यू आ जाएगी 0, 0th इंडेक्स पे है, होना चाहिए 5। 6 शुड बी एट 1th इंडेक्स, और 7 शुड बी एट 2th इंडेक्स, एंड व्हाट इज इट, 8 शुड बी एट 3rd इंडेक्स। ठीक। अब हमें पता है कि ये ये हमने ऐसा एक टाइप का मैप बना लिया कि
वैल्यू को उसके इंडेक्स पे स्टोर करा दिया, और क्योंकि डिस्टिंक्ट वैल्यू है इसलिए हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। नोट करो, अगर ये 5 दो बार आया होता तो ये ओवरराइट नहीं हो जाता, तो हमारा एल्गोरिथम गड़बड़ हो जाता। डिस्टिंक्ट वैल्यू इसी चीज़ के लिए दिया हुआ है। अब मैप में हमने ऐसे स्टोर करा लिया। ठीक, अब हम इस एरे पे आइटरेट करेंगे। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स पे जब है ना, तो हम देखेंगे हमारे मैप, सॉरी, हमारी इस जो सॉर्टेड एरे है उसमें जीरो इंडेक्स पे क्या है, 5 दिखा हमें। ठीक है, हम आइटरेट इस पे कर रहे हैं, और हम अपनी मीनवाइल, क्योंकि देखो दोनों का साइज तो सेम ही होगा क्योंकि सॉर्टेड एरे है, तो हमें पता है इस इंडेक्स पे एक्चुअली में सॉर्टेड एरे में क्या होना चाहिए। है तो यहाँ 7, और सॉर्टेड में 5 होना चाहिए। तो हम जो भी होना चाहिए उसको लेंगे और उसको मैप में देखेंगे कि उसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, ओ सॉरी, ये मैप में हमें ये वैल्यू नहीं स्टोर करानी है, हमें इस वेक्टर की वैल्यू स्टोर करानी है। तो इंडेक्स यही यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे ये 3 होगा, और दिस वुड बी 6, कहाँ पे 6 इज़ ऑन 1 ओनली, एंड दिस विल बी एट 0, और जो 8 है वो है एट 2। तो देखो अब हमें पता है ये 5 जो है ये थर्ड इंडेक्स पे है, ये थर्ड इंडेक्स पे हमें हमें बेसिकली ये वैल्यू जाननी थी, इसका इंडेक्स जानना था। हम बेसिकली हमारा लॉजिक क्या था कि अगर हम 7 पे हैं, हमें इसको किसी चीज़ से तो स्वैप कराना पड़ेगा ना, तब तो ये अपनी सही जगह पे जाएगा। तो यहाँ पे क्यों ना हम 7 की जगह उसकी जो यहाँ पे एग्जैक्ट सॉर्टेड एरे में सही चीज़ थी, सही वैल्यू थी, वो हम डाल देते हैं स्वैप, तभी तो मिनिमम नंबर मिलेंगे स्वैप्स। तो हम क्या करेंगे, 5 लेंगे जो एग्जैक्टली एक्चुअली 7 पे होना चाहिए था, तो 5 को उठा के हम 7 पे स्वैप कर देंगे, तो 5 की वैल्यू कहाँ से आएगी, उसके लिए मैप लिया। ठीक है, तो हर चीज़ का रीज़न है। मैप क्यों लिया, क्योंकि हमें हमें बस मिनिमम स्वैप्स निकालना है। मिनिमम स्वैप्स कैसे निकलेंगे, यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उसी से स्वैप करेंगे सॉर्टेड एरे में। तो 5 से ही स्वैप करेंगे हम, तो 5 हमें कहाँ से मिलेगा, मैप से मिल जाएगा। सॉर्ट कर दो वेक्टर को, ठीक है, और पता चल जाएगा कि 5 होना चाहिए यहाँ पे। अब 5 हमने मैप में ढूंढ लिया कि हमारी एक्चुअल एरे में कहाँ पे है 5। तो 5 का इंडेक्स क्या है, 3, और ये 0, इन दोनों को स्वैप कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, देखो, 5, 6, 8 और 7, ये आ गया। और हम क्या करेंगे, मैप भी अपना अपडेट कर देंगे, क्योंकि अब ये न्यू न्यू हो गया है ना हमारा मैप में। इन जो पोजीशन है वो चेंज होंगी, तो 5 0 हो गया है, और 7 जो है हमारा 3 हो गया है। ठीक, अभी इस एरे को देखते हैं। इस एरे में अब हम क्या करेंगे, अब देखो 5 6 7 8 था, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 6 और 6 है, तो वो तो है ही। अभी ये यहाँ पे कंटिन्यू कर जाएंगे क्योंकि 6 सही जगह पे है, अब 8 गलत जगह पे है, तो 8 ढूंढेंगे। 8 यहाँ पे हमारे मैप में कहाँ है, 2। ठीक है, तो 2th इंडेक्स पे है, तो 2 से स्वैप करना है हमें 8। तो 2 पे क्या है, 0 1 2, तो ये सॉरी, 8 2 पे ही है। ओके ओके, तो इससे स्वैप करेंगे बेसिकली। तो यही है, देखो यहाँ कंफ्यूज हो गया मैं। ये 8 जो है, ये 8, यहाँ पे हमें 7 ढूंढना है, सॉर्टेड एरे में 7 है, तो यहाँ पे 8 है, तो 7 हमारी इस एरे में किधर है, ये इस पे है, थर्ड इंडेक्स पे, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है, वही जो ऊपर किया था वही कर रहे हैं हम लोग, 7 और 8। तो देखो 2 स्वैप्स लगे, काउंट कर लेंगे उन स्वैप्स को और यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे। तो बेसिकली यही एल्गोरिथम है। इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, इंट स्वैप्स मिन स्वैप्स, ऐसे एक मैं फंक्शन बना देता हूँ, स्वैप्स रिक्वायर्ड टू सॉर्ट अरे। ठीक है, ऐसे एक फंक्शन बना दिया, ये हमको वो दे देगा, इसमें हम एक वेक्टर पास कर देते हैं, वेक्टर इंट लेवल। तो उस लेवल पे, क्योंकि ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है ना, तो उस लेवल पे क्या होना चाहिए वो हमें पता हो जाना, मतलब वो हम यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल या फिर बी एफ एस का यूज़ करके अपन ये वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो लेवल ही है, लेवल का ही आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक काम करते हैं। अच्छा, ये मैंने ब्रैकेट्स गलत वाले दिए हुए हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो अभी यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्विकली लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें पहले सबसे पहले क्यू चाहिए, एक क्यू, क्यू। ठीक है, और क्यू में हम क्या पुश करेंगे, क्यू डॉट पुश रूट, रूट का वैल्यू। ओके, या एक काम करते हैं, वी शुड टेक दिस एट ट्री नोड, दिस विल बी बेटर, ट्री नोड और रूट ऐसे। तो ओके, और ठीक है, अभी हमें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, तो एक वाइल लेते हैं। अच्छा, एक
एक सेकेंड, टोटल ऑपरेशंस, ये रिटर्न कर देंगे एंड में। ये मतलब सारे लेवल्स का ट्रैक रखेगा, कितना स्वैप्स हुआ। तो उसके लिए एक ये मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे इनिशियल डिक्लेयर कर दिया है। और वाइल क्यू डॉट एम टी, वाइल क्यू इज़ नॉट एम टी, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले क्यू का साइज़ निकाल लेते हैं, क्यू डॉट साइज। और एक सेकेंड, ठीक है। अब फॉर लूप लगेगा, जो हम लोग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं ना, एक लेवल को पूरा एक साथ निपटाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आई प्लस प्लस, आई लेसर देन साइज, ठीक। ये ऐसे होगा। अभी हम यहाँ पे पहला जो नोड है वो हम उसको निकाल लेंगे। ट्री नोड जो हमारे क्यू में अवेलेबल नोड है वो हमने निकाल लिया। कैसे, ऐसे क्यू डॉट फ्रंट और क्यू डॉट पॉप, उसको पॉप भी कर दिया। ये बेसिक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ये आप लोग को पता होगा। एंड नहीं पता तो आज सीख लो। देन इसके बाद अब हम क्यू में लेवल वाइज ट्रैवल कर रहे हैं और हमें एक वेक्टर चाहिए। तो वो लेवल के लिए एक वेक्टर होगा, तो उसमें हम पुश करते चलेंगे पूरा लेवल की वैल्यू। तो वेक्टर इंड लेवल, ठीक। और लेफ़्ट और राइट, अब बचा कुछ नहीं है, बस लेफ़्ट और राइट नोड पुश करना है। लेफ़्ट, इफ नोड लेफ़्ट इज अवेलेबल तो हम क्यू डॉट पुश नोड का लेफ़्ट। एंड आई विल जस्ट कॉपी दिस and I'll just paste this to get for the right, right, and this should be right, ठीक। एंड नाउ इन द एंड मैं एक काम करूँगा, ये जो वैल्यू निकाली है इसको हम लेवल में अपने पुश कर देते हैं। लेवल डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, हाँ। तो नोट का वैल्यू, सो इसमें वैल्यू ही है, वैल दे रखा है तो हमें वैल ही लेना पड़ेगा। ओके, सो अब ये जब लेवल कंप्लीट हो जाए तो हमारा लेवल एरे तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम अपना कुछ फंक्शन कॉल कर देंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इतना बड़ा लिखना बड़ा मुश्किल है। एंड आई विल पास माई लेवल एरे हियर, ठीक। ये हो गया। और इसमें जो हर लेवल पे आता जाएगा उसको यहाँ पे ऐसे टोटल ऑप्स में प्रेस करते जाएंगे। तो हर लेवल के स्वैप्स मेरे को, मिनिमम स्वैप्स इसमें आते जाएंगे और सारे लेवल्स को ऐसे एंड में ऐड करके रिटर्न कर देंगे। तो ये तो काम हो गया। अब बस मेरा काम जो बचा है ये फंक्शन लिखना। तो मैंने आपसे जो कहा था एग्जैक्टली वही करेंगे। अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे एक, मैप इंट कॉमा इंट, ठीक है। और पहले हम लोग एक वेक्टर लेंगे जो सॉर्टेड एरे होगा, सॉर्टेड एरे। इसमें हम लोग जो लेवल में है सब कुछ वो ले लेंगे। इस तरीके से हम लोग लेवल की सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं एक एरे में, ठीक है। तो मतलब ऐसा फॉर लूप लगा के आप रन करते हो और सारी वैल्यूज़ इसमें पुश करते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे डायरेक्टली आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। और सॉर्टेड एरे को हम सॉर्ट कर देंगे फाइनली, ठीक है। तो सॉर्टेड एरे डॉट बिगिन कॉमा सॉर्टेड एरे डॉट एंड, ठीक है। ये हमारा सॉर्ट हो गया। अच्छा, मैंने कुछ गलत लिख दिया है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, एक ब्रैकेट जाता है। ठीक है। अब ये देखो हमारे पास दो दो एरे आ गई हैं, एक मेरा लेवल एरे है, एक मेरा सॉर्टेड एरे है। हाँ, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। बस अब मैप में हमें सारी अपना मैप तैयार करना है, इसमें सारे इंडेक्सेस डालने हैं जो मेरे एरे के हैं। तो आई आई इक्वल टू ज़ीरो, आई प्लस प्लस, आई लेसर देन लेवल, यहाँ मैं पे एन लिख देता हूँ। और यहाँ पे एन इक्वल टू लेवल डॉट साइज एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड आई विल जस्ट क्विकली, मैं इसको फ्रीक्वेंसी तो नहीं है ये, तो मैं इसको यहाँ पे इसके इंडेक्स के साथ पुश कर देता हूँ, ठीक है। इस मैप में आ जाएगा ये। तो मेरा मैप तैयार हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें बस फाइनली अपने एरे पे आइटरेट करना है और स्वैप्स निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ इंट स्वैप्स
इक्वल टू 0, और ये मैं फाइनली यहाँ पे इसके बाद रिटर्न कर दूंगा स्वैप्स, ठीक। और आई प्लस प्लस आई लेसर देन एन, ठीक है। अब हमें देखो क्या सर्च करना है, हमें सर्च सॉर्टेड एरे वाली वैल्यू करना है हमारे करेंट एरे में। तो सॉर्टेड एरे की वैल्यू, तो इफ़ सॉर्टेड एरे आई इक्वल टू जो मेरा लेवल की आई है, तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तो वी जस्ट कंटिन्यू, ठीक है। अदरवाइज जब ये चीज़ नहीं है, तब हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है एम पी डॉट फाइंड सॉर्टेड एरे आई, ठीक है, नॉट इक्वल टू एम पी डॉट एंड। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, ये वैल्यू तो होगी ना, मेरे को फाइंड नहीं करनी, मैं फाइंड मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ सॉर्टेड एरे ऑफ आई, ठीक है, ये मेरे को मिल गया, ये इंडेक्स आ जाएगा बेसिकली, जिससे मुझे स्वैप करना है, स्वैप इंडेक्स इक्वल टू, ठीक, ये समझ में आया। तो इस इंडेक्स से अब मुझे बस स्वैप करना है, तो आई विल जस्ट स्वैप इट, लेवल लेवल ऑफ आई कॉमा लेवल ऑफ स्वैप इंडेक्स, और मैं यहाँ पे स्वैप्स प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज़ फाइन आई गेस, अभी मुझे लग रहा है कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं कि कहीं कहाँ कुछ गड़बड़ सिंटैक्टिकल किया है, देख लेते हैं। अच्छा, सिंटैक्टिकल कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ इसमें इशू आया है, लेट्स सी क्या इशू आया है। ये मैं लेवल में गया, सॉर्टेड एरे आई अगर दोनों इक्वल हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, मैंने मैप नहीं अपना अपडेट किया है, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पे देखो, इधर आओ। अच्छा, ये सब इरेज हो गया, ओह शिट, नो वरीज नो वरीज। तो इसमें मैप में जब भी हमने ये कर दिया है तो मैप, अच्छा स्वैप के बाद, तो एम पी ऑफ, एक सेकेंड, मेरे को स्वैप इंडेक्स से मैंने स्वैप जब कर दिया है, तो अभी जो लेवल आई पे है, ठीक है, वो आई हो जाना चाहिए, और एम पी ऑफ स्वैप इंडेक्स, ये भी स्वैप, अच्छा स्वैप एम पी ऑफ लेवल स्वैप इंडेक्स इक्वल टू स्वैप इंडेक्स, हाँ। तो आई गेस ये अभी करेक्ट है, हाँ देखो हो गया। तो दिस शुड रन, ओके। तो अभी देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बी एफ एस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो बी एफ एस किया है हमने, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली नंबर ऑफ नोड्स जितने भी होते हैं एन, तो ये एन है, ओ ऑफ एन है, ओ ऑफ एन। और ये जो कर रहे हैं हम हर लेवल पे जो कर रहे हैं, ये बेसिकली यार, अब जो भी लेवल का साइज़ है, लेवल का साइज़ हमें नहीं पता, इट कैन बी एनीथिंग। तो लेवल का जो साइज़ है, लेवल इन, सॉरी, लेवल, या फिर जैसे टोटल नंबर ऑफ लेवल्स जितने भी हैं, तो लेवल्स इनटू जो लेवल का साइज़ हमने अगर डब्ल्यू मान लिया, डब्ल्यू मान लो, एक्स मान लो, तो ये x है, तो x को हमने सॉर्ट भी किया, तो x log n लग रहा है यहाँ पे पहले तो, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ x log x, ठीक है। और फिर एक और x ले रहे हैं, उसको मतलब मैप में डालने के लिए, और ये फॉर लूप देखो, ये वाला x ले रहा है, ठीक, और ये वाला जो है ये भी x ले रहा है, तो सब x टोटल इन ऑल इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, एंड दिस x इज़ ऑल्सो वेरिएबल, क्योंकि हर लेवल पे डिफरेंट साइज होगा ना, तो एंड लेवल जितने हैं उतना काउंट, तो ये प्लस एन, ठीक है। तो एन प्लस दिस, दैट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो क्यू की जितनी होती है और मैप की जितनी होती है, तो बेसिकली रफली अराउंड ओ ऑफ एन प्लस एन, ठीक। चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।